नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, 2023-24, ठीक है। 24 सेटों में से हम 17 सेट करवा चुके हैं, आज 18वां सेट कराया जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपको किसी भी तरह का वीडियो की ज़रूरत हो और किसी भी टाइप का क्वेश्चन की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पे या किस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो केवल अनुच्छेद 39 के ख तथा अनुच्छेद 39 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माण में यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 39 के ग में धन का समान वितरण से संबंधित है, ठीक है। किससे? धन का समान वितरण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा की गई। पूर्व क्षेत्र में 8 राज्य हैं, जिसमें 7 7 सिस्टर राज्य हैं और एक सिक्किम को जोड़ा गया है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, तो निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति और पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है तो राज्य संबंधित, ठीक है, राज्यपाल कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई और अनुच्छेद 243 के वाई के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1942 के, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र, किसमें? 280 में इसका अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिक के मूल्य कर्तव्यों का निर्धारण किए गए हैं? ठीक है, तो किया गया है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 कब? 1976 के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 60 वर्ष की जगह 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है, 62 वर्ष कर दी गई। 43वां संविधान संशोधन, तो 83वां संविधान संशोधन जो है 1978 के द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है। तो 43वां कब हुआ था संविधान संशोधन? तो 1978 में हुआ था, ठीक है। 42वां कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। और 41वां भी कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यूक्रेन रूस के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त क्या है? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की सीरिया भूकंप की राहत और बचाव कार्य हेतु NDRF टीम और वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अभियान था,
ठीक है, ऑपरेशन अभियंता। ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी को सूडान में फंसे गृह युद्ध के कारण भारतीयों की मदद हेतु भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्षा किस देश की राजधानी है? तो ये पोलैंड की, किसकी? पोलैंड। किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, फिलीपींस मनीला की राजधानी, किसका? फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन। नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। नीदरलैंड द हेग। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। ठीक है, आयरलैंड की अगर राजधानी पूछे तो डबलिन हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी पूछे हेलसिंकी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अल्बानिया की राजधानी तिराना। अल्बानिया की तिराना। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो जापान की। किस देश की? जापान की समाचार एजेंसी क्योडो है। ठीक है, अंसा जो है, अंसा इटली की समाचार एजेंसी है। अंसा इटली की समाचार, इटली की समाचार एजेंसी अंसा। ठीक है, फ्रांस की अगर पूछे तो फ्रांस की समाचार एजेंसी AFP। मिस्र की अगर आपसे पूछ दिया जाए तो मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम है मैना। मिस्र अमसे मैना। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में सबसे बड़े झील है तो लेक सुपीरियर। कौन सी? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका की झील है। इसकी 8,021 वर्ग किलोमीटर में फैली। कितना? 8,021 वर्ग किलोमीटर में फैली है। लेक मिशिगन भी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? लेक मिशिगन अमेरिका में स्थित है। लेक विक्टोरिया तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ है? लेक विक्टोरिया तंजानिया में स्थित है। और लेक बलकासा अगर पूछे तो लेक बलकासा है कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित। विश्व का सबसे छोटा पक्षी पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। तो हो जाएगा हमिंग बर्ड्स। विश्व की सबसे छोटी पक्षी है कीवी जो है न्यूजीलैंड की पक्षी है। कीवी क्या है? न्यूजीलैंड की पक्षी है। ठीक है, उड़ ना सकने वाली पक्षी है। कीवी क्या है? ना उड़ने वाली पक्षी है। ठीक है, गौरैया जो आपको बिहार में पाई जाती है। सबसे अगर बड़ी पक्षी की जिक्र करें तो सबसे आपका बड़ी पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? तो ठीक है, तो पहली बार भारत में आक्रमण अरब किया था। कौन किया था? अरब किया था। अरब से आया था कौन? ठीक है, तो अरब से आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। कब? तो 712 ईस्वी में। कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? सिंध के राजा दाहिर पर। किस पे? सिंध के राजा दाहिर पे। ठीक है, उसके बाद अरब के बाद तुर्क आए थे, तो तुर्क से मोहम्मद गजनवी आया था। कब? लगभग 1001 ईसावी में आया और वो भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। कितने बार? 17 बार। 1001 से लेकर 1000 कितना? 27 तक। 1027 तक आक्रमण किया। 1001 से लेकर 1027 तक वो क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इतने बीच में वह 17 बार आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1906 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया था। मुस्लिम लीग का संविधान जो है कराची में तैयार किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन
ठीक है। इस संविधान के अनुसार 1908 में अमृतसर में किया गया था। कहाँ पर? अमृतसर में किया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का निर्माण किया। कब? तो संयुक्त समिति का निर्माण कब किया गया? तो 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर किया था। ठीक है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। किसको? भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको? फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, दूसरा जो है 1556 में हुआ था, और तीसरा 1761 में हुआ था। 1761 में जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तो किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। ठीक है। 1526 में जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का हुआ था, तो जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी हार गया था। 1556 में जो हुआ था युद्ध, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। आगे 1539, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है। तो 1539 और 1540 दो लगातार शेरशाह सूरी और हुमायूं के दोनों के साथ युद्ध हुआ, और दोनों बार शेरशाह सूरी ही जीता था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट, सर्वाधिक जल स्रोत किस मात्रा में किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया है? टैंक में बताया है। किसमें? टैंक में बताया गया है। सॉरी, टैंक नहीं, तालाब में बताया। किसमें? तालाब में बताया गया है। मात्रा किसमें बताया गया है? तो तालाब में बताया गया है। ठीक है। तालाब में 59.5% जल का स्रोत है। कितना? तो 59.5%। ठीक है। जल का से अगर पूछे तो 12.1%। झील की बात करें तो झील 0.9%। टैंक जो है टैंक 15.7%। कितना? 15.7%। टैंक 15.7%। टैंक जो है 15.7। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989, कब? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। अगला 55वां संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 84वां संविधान संशोधन 2002 लोकसभा
विधानसभा का परिसीमन किया गया है। कब? लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन कब किया? तो 84वां संविधान संशोधन 2002। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकट दूरी पर स्थित है? तो शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। कौन सा? शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह अगर पूछे तो शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पटना साहिबा में। इनका जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है बिहार के पटना साहिबा में। उन्हीं के जन्म स्थल पर पटना साहिबा गुरुद्वारा भी बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसके बाद गुरु गोविंद सिंह में जथित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब? तो 1699 में। कब किया था? तो 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, इनके द्वारा नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, सिंह शब्द का जो है नाम के अंत में, ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में कौन पुतवा दिया था? तो औरंगजेब ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो 1934 ईस्वी में। कब हुआ? 1934 ईस्वी में की गई। पटना युक्त संघ की स्थापना। ठीक है, पटना युक्त संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में की गई। 1927 में की गई। ठीक है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ठीक है, तो अंबिकाकांत सिंह ने किया था। किसने? अंबिकाकांत सिंह ने 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पटना से किया था। ठीक है, बिहार के पटना से। साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया? 12 दिसंबर 1928 को पटना। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से शुरू किया गया था। कहाँ से? तो बिहार के चंपारण और सारण से शुरू किया गया था। ठीक है, चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। किसने? तो चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? ठीक है, तो बौद्ध बिहार के नाम पर बिहार पड़ा। बौद्ध के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। बिहार शब्द का आधार पर राज्य का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म को 2 भागों में स्थविर एवं महासंगीत को 2 गुटों में विभाजित हो गए। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई तथा संघ भेद रोकने के नियम बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी सन में आयोजित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तब बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। ठीक है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1971 में हुआ। भारत पाक युद्ध के पश्चात, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। कब मिली? तो 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिली। ठीक है,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद अगर पूछे तो अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्थित है। बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में इसरो उपयोग, ठीक है, तो इसरो का जो उपयोग केंद्र, इसरो का जो केंद्र है बेंगलुरु में है। ठीक है, चांदीपुर में प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। पिनाक है, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट, क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, पिनाक क्या है? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कब से? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इसमें 11 लाख रुपये की राशि दी है। कितना? तो 11 लाख। ठीक है, 11 लाख रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 19, अगर ऑस्कर पुरस्कार पूछ दे, ऑस्कर पुरस्कार जो है 1929 से शुरू हुआ। यह फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है 1929। मान बुकर पुरस्कार 1969 से भारत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। यह 1931 में बनी फिल्म। कब? तो 1931 में बनी फिल्म है। ठीक है, अर्देशियर ईरानी निर्देशित फिल्म आलम आरा 1921 में बनी पहली बोलती फिल्म है, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। जुबेदा बेगम थी। भारत में हिंदी का पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बना। कब? तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो है कब बना? 1913 में हिंदी फिल्म बनी। भारत में दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। भारत में दादा साहब फाल्के का भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया गया है। इनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो एक मूक फिल्म थी, 1913 में बनी थी। 1933 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्मृति नाम से अपनी पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार की। ठीक है, स्मृति नाम से पहली फिल्म तेलुगु भाषा में तैयार की। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप से कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ठीक है, तो मणिपुरी का, ठीक है, मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य जो अन्य तीनों लोक नृत्य क्या है? ये लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर हुई थी।
वर्ष 2022 का चिकित्सक नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, श्वेता पाबो को सम्मानित किया गया। किसको? श्वेता पाबो को किया। श्वेता पाबो स्टॉकहोम की रहने वाली है, जिन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया। ठीक है, ललित कला अकादमी की स्थापना, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। कब? तो 1954 ईस्वी में हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में ही हुआ था। भारत रत्न का पुरस्कार 1954 में हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। संविधान के 6वें भाग के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, नियुक्ति, चुनाव, विशेषाधिकार एवं शक्तियों की व्यवस्था की गई। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की तरह 6 वर्षों का होता है। कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। ठीक है, तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये अकबर के दरबार में रहा करते थे ना। ठीक है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी को उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है। कब से? तो 1905 से 1919 को उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्रपाल के नेतृत्व में क्रांतिकारी गर्मपंथी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेता थे। गरम दल विवाद के कारण 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजन हुआ। ठीक है, इन दोनों दलों में पुनः समझौता 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में हो सका। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री इसकी इच्छा करने तक पर संभालेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति किसके? भारत के राष्ट्रपति भारत के। तो अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के संप्रदाय अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानसभा एवं निर्वाचन सदस्य तथा जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद रिक्त स्थान से होकर बहती है। ठीक है, तो मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती है। मगध
महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित है, जिसमें वर्तमान पटना और गया जिला सम्मिलित हैं। मगध महाजनपद उत्तरी सीमा गंगा से तथा पश्चिमी सीमा सोन नदी से लगती है। मगध महाजनपद का दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत एवं पूर्वी सीमा चंपा महाजनपद से लगती है। मगध महाजनपद की 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी अथवा गिरिब्रिज थी, बाद में पाटलिपुत्रा बना। कौशल महाजनपद वर्तमान में अवध क्षेत्र, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कंबोज महाजनपद कश्मीर तथा पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित थी, इसकी राजधानी हाटक। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच पूछे तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट विषुवतीय रेखा से दूर 876 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? तो 876 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति जिसमें स्थिति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो तो उसे गतिहीन स्थिति कहते हैं, स्फीति कहते हैं। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में आगरा में हुई थी। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसे आगरा में ही दफनाया गया, पुनः दोबारा काबुल में दफनाया गया। दोबारा काबुल में दफनाया गया और पहले आगरा में ही दफनाया गया था। बाबर ने आगरा में नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे आराम बाग भी कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भारत के 5 मुसलमान राज्य तथा 2 हिंदू राज्य की चर्चा की है। ठीक है। हॉकी की टीम, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और क्रिकेट दोनों में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। 9 जो है कि खो खो या बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो या बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ जाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो डुसमंड टूट और दलाई लामा, ए और बी दोनों। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 शुभंकर कहाँ था? ठीक है, 2022 में शुभंकर कहाँ था? ठीक है, तो स्वाज में था। कहाँ था? स्वाज में था। ठीक है। संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के दौरान लॉर्ड कैनिंग था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे। जात्री कुल से महावीर संबंधित है। जात्री से किससे? जात्री से कौन थे? तो महावीर संबंधित हैं। ठीक है। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल में निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? ठीक है, तो नभमित्र किया है। कौन सा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल में निंदकारा से नभमित्र नामक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, नभमित्र
नामक उपकरण विकसित। भारत में पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने हेतु निरीक्षित नामक स्क्वैतर अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया है। ठीक है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार दो महिलाएं मुख्यमंत्री बनी? ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है। ठीक है। तो कौन सा है? क्रोएशिया। हार्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग रिक्त स्थान पर स्थित क्षेत्र है। ठीक है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर, कितने? 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी से मिलकर भारत के किस शहर के एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो ठीक है। तो दिल्ली। किसका? दिल्ली। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? ठीक है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसका? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है तो दूर जाने से घट जाती है, तो ऐसा डॉपलर के प्रभाव के कारण। डॉपलर का प्रभाव जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि एवं प्रकाश दोनों से संबंधित है। ठीक है। डॉपलर का प्रभाव ध्वनि एवं तरंग दोनों से संबंधित है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? ठीक है। तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है? ज्वाला का रंग। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम झरने में तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्र जल में पाया जाता है। पौधों का रंग हरा रंग देने वाला कार्बनिक क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है। मैग्नीशियम उपस्थित होता है। किसी लिफ्ट में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ठीक है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब भार अधिक मालूम पड़ता है। ठीक है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि। ठीक है। तो वायु दाब घट जाने के कारण वह फट जाता है। क्या होता है? वायु दाब घट जाने के कारण वह फट जाता है। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है। परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो सफ़ेद हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। ठीक है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो ठीक है। तो प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देश करने के लिए होता है। ठीक है। रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों और आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए होता है। ठीक है। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव कृषि, मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है तो उसे रिक्त स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। तो मृत जीव पोषण प्रणाली कहा जाता है। क्या? मृत जीव पोषण प्रणाली कहा जाता है। निम्नलिखित दरों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है पारा। क्या होता है?
ऊष्मा का सबसे। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व, ठीक है, +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव का घनत्व घटता है एवं आयतन बढ़ता है। जल के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह नियम उल्टा काम करता है। जैसे जल का घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की द्रव्यमान संख्या नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या होती है। नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या होती है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? ठीक है, तो प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। पर प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो नियंत्रण केंद्र कहाँ है? केसेरुक रज्जु में। केसेरुक रज्जु में है। केसेरुक रज्जु में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? ठीक है, मानव निर्मित गेहूं है ट्रिटिकेल मानव निर्मित गेहूं है। 19वीं सदी के दौरान प्रयोगशाला में स्कॉटलैंड और जर्मनी ने ट्रिटिकेल गेहूं और राई के संकर बनाया। ठीक है, चूना हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड के। फूल गोभी खाना योग्य भाग कौन सा है? फूल गोभी के खाने योग्य भाग ये तो सभी को पता, पुष्पक्रम खाने योग्य। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? तो अल्बर्ट साबिन। कौन है? अल्बर्ट साबिन। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी सभी को पता है कि पैरों में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी वही फीमर व जांघ की होती है। रिक्त के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 है। तो आयल ऑफ विट्रियोला। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? ठीक है, तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है।